एवरीबॉडी, स्वागत है आपका प्राजू फाउंडेशन फॉर लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, यू कैन स्पीक इंग्लिश और कोई भी बोल सकता है, अंग्रेजी कोई भी बोल सकता है, लेकिन फ़िलहाल किसी और की बात नहीं, बात आपकी है। आप अंग्रेजी बोल सकते हो और आप बोलोगे ही, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यहाँ पर आप मुझे ये बात की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है आपसे बोलूँ कि आप तैयार हो नहीं हो, अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो नहीं हो। इस बात का आपका सबूत है कि आपने इस वीडियो को ओपन किया है, तो ये सबूत है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या होती है आप जानते होंगे। आप अगर जानते हो, आप फिलहाल शब्दों में इसका उत्तर ना दे पाए, फिर भी आप इसका उत्तर जानते हो। अंग्रेजी एक भाषा है। अब भाषा क्या होता है, इसका मतलब आप जानते हो। भाषा, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज किसी भी विचार को व्यक्त करने का एक मीडियम है। साधारण सी बात है, आप भी जानते होंगे। कोई विचार है आपके पास, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप उस विचार को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकोगे। लैंग्वेज क्या है? किसी भी विचार को, किसी भी आपके पास कोई दिमाग में विचार आया तो आप उस विचार को किसी के पास अगर पहुंचाओगे तो ये मीडियम है लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी एक क्या है? लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखेंगे, इसको आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखिए, एक वाक्य मैंने लिखा है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरत है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य होता क्या है? वाक्य शब्दों से मिलकर जो कोई वो बनता है, शब्दों का समूह जो होता है, जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक अपना मीन होता है। जैसे यह मेरी किताब है, इसका एक मीन है कि मेरी किताब है, इसका मतलब है नहीं है मेरी किताब है, शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्या है? मैं इसको बोल सकता हूँ, ये एक वाक्य है। ये वाक्य क्या है? वाक्य है। देखो, यह मेरी किताब है, ये क्या है? एक वाक्य है, सेंटेंस है। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में देखूं, अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं इसको इंग्लिश में, है मेरी किताब है, तो मुझे कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए इन सभी वर्डों का इंग्लिश में मतलब क्या होता है। यह का मतलब क्या होता है, मेरी का मतलब क्या, किताब का है का मतलब क्या होता है। तो इन सभी का सबसे पहले अगर मुझे पता है, तभी मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूँगा। तो यह का मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यह दिस, मेरी का माई, दिस माई, किताब का बुक, बुक, है का इज। अब यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस बनाया है, यह मेरी किताब है, दिस माई बुक इज। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, आप जानते होंगे ये गलत बनाया है। गलत क्यों है? गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है, इसका शब्दों का क्रम, शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्दों का क्रम सही नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी रचना सही नहीं है, इसकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दिस माई बुक इज लिखा, इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है और इसके शब्द पता थे। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, शब्द, यानी कि अगर वर्ड पता है हमें, इंग्लिश हिंदी के इंग्लिश में वर्ड पता है, और प्लस हमें पता है रचना, कोई भी वाक्य कैसे बनेगा, किस काल का किस में बनेगा, ये सब हम आगे बात करेंगे। रचना है तो हमारे पास वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य जब बन गया, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाओगे तो 2 + 2 = 4 मिलेंगे। इसी तरीके से शब्द प्लस रचना, शब्द प्लस रचना, यानी कि शब्द होगी, अगर रचना, आपके पास शब्द है, आपके पास रचना है, तो वाक्य मिलेगा। जैसी बात है, शब्द अगर सही होंगे, रचना सही होगी, तो वाक्य मिलेगा, एक सही वाक्य मिलेगा। और इंग्लिश बोलने के लिए दोस्तों एक सही वाक्य की जरूरत पड़ती है, सही वाक्य की जरूरत पड़ती है। और जब आप वाक्य जानते हो तो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना तो आएगा ही, वो बात तो अलग है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि शब्द अगर हमें पता है, रचना पता है, तो हमें एक वाक्य सही मिल जाएगा। और वाक्य सही मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 2 + 2 = 4 इसकी तरह है बिल्कुल। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के टाइप। मतलब सेंटेंसेस के टाइप्स का मतलब है कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, हम कितने प्रकार की बातें बोलते हैं। सेंटेंसेस कोई भी वाक्य, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि कोई भी, जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम पानी पी रहे हो, ये सब क्या सेंटेंसेस हैं। कोई भी वाक्य मैं बोल रहा हूँ, ये वाक्य तो बोल रहा हूँ, वाक्यों से मिलकर मेरी बातें बन रही हैं। तो वाक्य बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं सेंटेंस के टाइप बोल रहा हूँ।
हम बोलते हैं रोज कुछ ना कुछ। तो 4 टाइप हैं, ओनली 4 टाइप। कितने टाइप? 4 टाइप हैं इसके सेंटेंस के। इन्हीं 4 टाइप आप बोलते हो, इनसे हटकर आप कुछ नहीं बोलते हो। ये समझो कितना सरल है। 4 टाइप याद रखना कितना सरल है। 4 ही तो हैं, ज़्यादा थोड़े नहीं है। 4 टाइप आप बोलते हो। कभी भी आप बोलोगे, बोलते थे या बोल रहे हो, 4 टाइप में से आप कोई इसके अलावा कोई भी टाइप नहीं बोलते हो। देखो सबसे पहला असर्टिव, कथनवाचक। कथनवाचक क्या होता है? जैसे कोई साधारण कथन, साधारण बात, जिसमें ना कोई क्वेश्चन हो, जिसमें ना कोई आज्ञा हो, जिसमें ना कोई हमारा हर्ष उल्लास हो, ना दुख हो, मतलब जो बिल्कुल साधारण सी बात है, कोई कॉमन सी बात है, उसमें कोई मतलब आज्ञा नहीं है, प्रश्न नहीं है, उसमें कोई हर्ष उल्लास नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कथनवाचक हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा इसको। तो ऐसे वाक्य होते हैं ना, होते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है ये, जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई दुखी या सुख की बात नहीं सुना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? असर्टिव सेंटेंस बोल रहा हूँ यहाँ पर, असर्टिव। तो ये सेंटेंसेस के प्रकार हैं, जो हम बोल रहे हैं उसका एक प्रकार है, इस तरीके से बोलते हैं। इम्परेटिव यानी आज्ञावाचक, इसके नाम से ही पता चल रहा है आज्ञावाचक। जब सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस जब बोल रहे हैं, अगर उसमें आपको आज्ञा मिली, मैं कहूँ तुम जाओ, मतलब आज्ञा मिल रही है यार, कोई आदेश दे रहा है जाने का, कुछ भी करने का अगर तुम्हें कोई आदेश दे रहा है, तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है, ये ध्यान रखना, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम तीसरा इंटेरोगेटिव डिस्कस कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव इसके नाम से पता लग रहा है, प्रश्नवाचक। मतलब यहाँ पर प्रश्न होगा, आपके सेंटेंस में प्रश्न होगा। प्रश्न होगा मतलब कोई भी सवाल हो सकता है कि आप स्कूल गए, मतलब ये सवाल होगा। जब भी किसी वाक्य में सवाल होगा तो वो किसका होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी भी विस्मयादिबोधक। इसमें क्या होता है? इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई घटना हुई, कुछ भी हुआ हमारे साथ, या हमने कुछ ऐसा सुना, देखा, पढ़ा, लिखा कि उसमें हमें मतलब अंदर से, दिल से हमारे खुशी हुई, दुख हुआ, तो खुशी दुख को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। यही चार बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेंटेंस टाइप बोलते हो वो बताना मुझे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। कथनवाचक बोलते होगे, या तो फिर आज्ञावाचक, या प्रश्नवाचक, या विस्मयादिबोधक। इन्हीं 4 में से कुछ ना कुछ बोलते होगे। तो हमने यहाँ पर सीखा कि इंग्लिश तो एक भाषा है। भाषा क्या होती है? माध्यम होता है किसी भी विचार को व्यक्त करने का माध्यम। अगर विचार आपके पास है, अगर भाषा नहीं है, मान लो मेरे पास ये विचार है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, तो अगर मेरे पास ये हिंदी भाषा नहीं होती तो क्या मैं आपके पास तक पहुंचा सकता? तो ये भाषा है जो विचार व्यक्त करने का माध्यम है। मैंने यहाँ पर देखा, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यह मेरी किताब है, दिस माई बुक इज, मैंने बनाया दिस, यह मेरी माई किताब बुक है इज। इसका मतलब क्या है? मुझे शब्दों का मतलब तो पता है, अगर शब्दों का मतलब पता है, लेकिन अगर आपको रचना नहीं पता है, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं पता है, वो किस तरीके से, किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, अगर ये नहीं पता है तो वाक्य नहीं बनेगा। अगर आपको शब्द पता है और आपको रचना पता है, तो शब्द और रचना से एक शुद्ध वाक्य मिलता है, एक अच्छा वाक्य मिलता है, बोलने लायक वाक्य मिलता है। और जब एक अच्छा वाक्य मिलता है, सही वाक्य मिलता है, तो आप समझो इंग्लिश बोल लोगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में वाक्य की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, छोटी सी इंट्रोडक्टिव